लीग स्टेज के मुकाबले रहे और फिर जो हमने नॉकआउट मुकाबले देखे, क्वालिफायर, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2, चंदन आए अब गेंदबाजी करने के लिए। 5 विकेट कुल इनके नाम है, 2 विकेट 14 रन देकर इनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन। जीशु पूछ रहे हैं जनाब आप क्या डालेंगे, शायद ऐसा ही लगा, पर जिन्होंने पहले चंदन को गेंदबाजी करते हुए देखा, जीशु ने भी देखा है, शायद थोड़ा सा हंसी मजाक की बातचीत, लेग स्पिन डालते हैं और अनिल कुंबले की बॉलिंग एक्शन की याद दिलाते हैं। चलिए रन्स तो मिलेंगे यहाँ पे। पहली गेंद पे करारा चौका, बेहतरीन ड्राइव जीशु के बल्ले से बाउंड्री के लिए। एक और रिकवरी यहाँ पर जामी और जीशु के साथ मिलकर। कितनी बार इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ये इन दोनों को करते हुए देखा है। फुल टॉस बनाया, फ्रंट फुट पर आकर इस बार जीशु ने और गैप ढूंढते हुए 4 रन जोड़ते हुए अपने रन रेट को कर दिया है बेहतर। और ये खुशी का मौका बंगाल टाइगर्स के कैंप के लिए, जहां शांत शुरुआत हुई थी। 5 ओवर्स तक मात्र 30 रन थे, लेकिन उसके बाद पिछले 2 ओवर से एक्सेलरेशन की शुरुआत की है जामी और जीशु ने। 49 रन की ये पार्टनरशिप अब 27 बॉल्स में केवल। जवाबी कार्रवाई गेंदबाज की, अक्रॉस खेल गए जीशु और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंदन के नाम विकेट, बड़ी विकेट है ये, कप्तान की विकेट है। जीशु को जाना पड़ेगा वापस। जब भी हमें लगता है कि किसी एक टीम ने शिकंजा कसा है, इस पूरे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में तुरंत ही पलटवार होता है। एक बार फिर से वही वाकया। कितनी बार जिशुदा ने ये शॉट खेलने की कोशिश की है, कल भी ऐसी ही एक शॉट की कोशिश में हुए थे आउट, इस बार पूरी तरह से मिस करते हुए और चंदन कुमार को मिला ये विकेट। तीसरी सफलता कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, तीसरा विकेट बंगाल टाइगर्स का गिरता हुआ। जिशु ने बनाया 16 रन, 68 फॉर 3 बंगाल। राहुल आ चुके हैं यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। बंगाल टाइगर्स के सफल बल्लेबाजों में से एक। 270 रन 12 इनिंग्स में इनके बल्ले से आए हैं। 69 का हाईएस्ट स्कोर और टॉप रन गेटर्स की सूची में राहुल ने भी अपने नाम को जोड़ लिया है। और राहुल के आने की वजह, पूरी तरह से क्लीन अप किया इस बार जीशु को चंदन कुमार ने। और उसके बाद ये सेलिब्रेशन और यहां थोड़ी सी हैरानी, पर यही हम पूरे मैच भर देखते रहेंगे। कहीं एक तरफ होगी बहुत ज्यादा खुशी, कहीं एक तरफ होगी निराशा, और वो बदलता जाएगा, उलटफेर पलटवार। यही नेचर इस पूरे सीसीएल का है। लेकिन सबसे बड़ा पलटवार यहां पर बंगाल टाइगर्स को करना है। तीसरी बार कर्नाटका बुलडोजर्स से भिड़ रहे हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट्स की भाषा में जैसा कहा जाता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स के पास इनका नंबर है, अब उसे बदलना चाहेंगे। राहुल ने अपना खाता खोला। देखिए आपके इस सीजन के बंगाल टाइगर्स के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं राहुल, 270 रन इनके नाम है। और ओवरऑल टॉप रन गेटर्स इस सीजन के जो रहे ना, उसमें इनका शुमार तीसरे नंबर पर होता है। इनसे आगे कृष्णा और टॉप पे जैमी। देखिए जैमी क्रीज पे बने हुए अभी भी बंगाल टाइगर्स के लिए। और अब जो 2 टॉप रन गेटर्स हैं बंगाल टाइगर्स के लिए इस समय क्रीज पे हैं, तो ये अब अगले जो 2.5 ओवर है ना, मुझे लगता है बहुत अहम रहेंगे बंगाल टाइगर्स के लिए। खिंची हुई लेंथ थी, इसलिए फ्रंट फुट पे आने का मौका नहीं मिला जैमी को। बहुत ही टाइट यहां पर गेंदबाजी करते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स, मौका नहीं दिया। और ये राहुल जिनकी हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने ये 69 रन की पारी खेली थी मात्र 29 गेंदों में, जब हम चंडीगढ़ में थे पंजाब द शेर के खिलाफ, फील्ड की सैर कराई थी पंजाब द शेर को।
यहाँ अच्छा शॉट, ओह थोड़ी सी मिसफील्ड और 4 रन बचाते हुए इस बार राजीव। फायरिंग लाइन में है और कप्तान फील्डर बदल देंगे। ये देख लीजिए, मुझे लगता है संकेत आ रहा है कीचा का। ये दूसरी बार है मिसफील्ड हुआ है उस क्षेत्र में और कीचा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कप्तान है। पहली बार जाने दिया बात को, दूसरी बार नहीं। अब फील्डर्स में अदली बदली कर दी है क्योंकि वो गन पोजीशन है और राजीव वैसे बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आज ऐसा लगा है थोड़ा सा अंडर प्रेशर। राहुल से मैच से पहले चर्चा हो रही थी मेरी, तो 3-4 दिनों से ना कंधे में खिंचाव है इनके, पर यहाँ पे बड़ा शॉट है। आप फील्डर भले लगाइए, कोई फायदा नहीं। 6 आखिरी गेंद पे यानी 14 रन का ओवर बनाइए 78 पर 3 8 ओवर के बाद। करण अब उठाकर खेला है जामी ने और 4 रन मिल जाएंगे उन्हें। फिर से एक बार 50 के नजदीक पहुंचते हुए जामी बैनर्जी और बंगाल टाइगर्स को एक विशाल स्कोर की ओर फिर से ले जाते हुए अपने हाथों से। 5 उंगलियां फिलहाल बंगाल टाइगर्स की घी में। टॉप के 2 बैट्समैन अगर बल्लेबाजी करें इस क्रूशियल स्टेज पर, तो उससे बेहतर कुछ और नहीं चाहेंगे आप। देखिए, जब क्रंच मैच आता है ना, तो आपको एक बड़ा खिलाड़ी चाहिए जो उस क्रंच मैच में आपके लिए प्रदर्शन करके दिखाए। और जैमी ने देखिए क्वालिफायर 1 में भी अर्धशतक लगाया था, क्वालिफायर 2 के अंदर भी अर्धशतक की पारी खेली थी, आज फाइनल के अंदर भी 41 पर नाबाद हैं केवल 24 गेंदों में। ये खिलाड़ी बिग मैच प्लेयर है। ये देखिएगा इनके आंकड़े, 400 रन लगभग इस सीजन हो जाएंगे इनके नाम। 3 अर्धशतक जिसमें से 2 नॉकआउट मैचेस में आए हैं और तीसरे के बिल्कुल कगार पे खड़े नॉकआउट मैच के अंदर। एक 50 के ओवरऑल इस सीजन का चौथा होगा उनका। हर बार जब जैमी इस प्रकार की पारी खेलते हैं तो दोनों ही टीमों के बीच में अंतर सिर्फ उनकी पारी रह जाती है। कल के मैच में भी वही था, 65 रन की विस्फोटक पारी और मुंबई हीरोज को जीत से दूर रखा। स्विंग एंड अ मिस इस बार। बड़ा सपोर्ट भी आज बंगाल टाइगर्स के लिए। टीम के को ओनर बोनी कपूर भी मौजूद हैं आज। बहुत ही प्रसिद्ध एक लेजेंड फिल्म प्रोड्यूसर, ना सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में भी इन्होंने बहुत सारी मूवीज की है और लगभग 5 दशकों से काम करते आ रहे हैं, चाहे वो 1987 की मिस्टर इंडिया हो। यहां तो जैमी बन रहे हैं फिलहाल एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर, लेकिन यहां कैच छूटा। क्या यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स ने बहुत बड़ा एक कैच छोड़ा है कि जसुदीप के चेहरे की भावना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या महत्व था इस विकेट का। कार्तिक शायद थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए थे कैच लेने की कोशिश के अंदर। काफी जब मुश्किल हो जाता है, स्कायर्स काफी देर तक हैंग टाइम होता है ना बॉल का, फील्डर के लिए मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे भाग्यशाली 4 रन और जैमी के नाम। कहते हैं कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है और यहाँ पे बहादुरी दिखाते हुए जैमी इस सीजन 400 से ज्यादा रन इस एक बल्लेबाज के नाम है बंगाल टाइगर्स के लिए। इकलौते बल्लेबाज 400 का आंकड़ा पार करने वाले, मोस्ट रन्स के पहाड़ के शिखर पर मौजूद जैमी बैनर्जी। और अब डार्लिंग कृष्णा को एक कड़ी कंपटीशन मिलेगी। इस बार नसीब ने थोड़ा सा साथ जरूर दिया, लेकिन खुले बाहों से इन सारे रन्स को स्वीकारेंगे जैमी और बंगाल टाइगर्स। 88 रन हो चुके हैं और अभी भी 8 बॉल्स बाकी। यही कह रहा था कि 100 का आंकड़ा छू सकते हैं इस ओवर की शुरुआत से पहले ही, चांस है। एक हिट दूर थे अपने अर्धशतक से और यहाँ पे इस चौके के साथ एक और अर्धशतक इस सीजन अपने नाम करेंगे जैमी। इनका चौथा अर्धशतक है और 3 नॉकआउट मैचेस में अर्धशतक इन्होंने हर मैच में लगाया है। ये बिग मैच प्लेयर, ये हीरो बंगाल टाइगर्स के इस सीजन। 5 चौके 2 छक्के, 182 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे जैमी बैनर्जी बैटिंग करना जानते हैं। लगातार 2 एजेस की वजह से 2 चौके मिले, लेकिन किसी भी इनिंग के आखिरी क्षणों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है और वही जैमी बैनर्जी के 50 रन को पूरा करते हुए। ये ना जिस तरह से इन्होंने स्लैश किया था ना बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर, देखिए गेंद फाइन गई एज से और सोच थी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलने की। वो शॉट मुझे ना रमन लांबा की बहुत याद दिलाता है।
ये खेला डाउन द ग्राउंड, 6 और बहुत महंगा ओवर, 20 रन आते हुए इस ओवर से 98 पर 3 बंगाल टाइगर्स।